नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में, जिसके केसेस हम लोगों को सबसे ज्यादा गुजरात राज्य के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं चांदीपुरा वायरस नाम कहां से आया है। चांदीपुरा वायरस महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले से आया है। नागपुर जिले के अंदर चांदीपुरा नाम का एक गाँव है। वहीं पर सबसे पहले भारत के अंदर चांदीपुरा वायरस को खोजा गया था, इसलिए इसका नाम इसी गांव के नाम पर चांदीपुरा वायरस रख दिया गया। अब आइए समझते हैं, कुल पूरे भारत में हमें इन वायरस के 12 केसेस देखने के लिए मिले हैं, जिनमें से 6 लोगों की और रोगियों की मृत्यु भी हो गई है। आइए समझते हैं पूरे भारत में हमें कहां-कहां गुजरात के साथ केसेस देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन 12 केसेस के अंदर 4 मामले हम लोगों को साबरकंठा जिले में देखने के लिए मिले हैं, 3 मामले अरावली जिले में देखने के लिए मिला है, 1 मामला महिसागर जिले में देखने के लिए मिला है, 1 खेड़ा जिले में देखने के लिए मिला है, साथ ही 2 राजस्थान में और 1 मामला मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिला है। समझते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी एज ग्रुप को करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो बच्चों में सबसे ज्यादा ये केसेस देखने के लिए मिलते हैं और 12 रोगियों में से 6 रोगियों की मृत्यु हो गई है, जैसे मैंने अभी बताया। इन वायरस के टेस्ट करने के लिए यानी कि सैंपल्स को एकत्रित कर पुणे की लैब में भेजा गया जांच करने के लिए। इसकी जांच में लगभग 12 से 15 दिन लगते हैं, यानी कि इतना ये समय अवधि जो है वे ले रहा है जांच करने के लिए। अब गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामलों में हर वर्ष, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर वर्ष हम सभी को ये जो मामले हैं वो वर्षा ऋतु में देखने के लिए मिलते हैं। कहने का मतलब मॉनसून और प्री मॉनसून के टाइम पर ये वायरस के केसेस सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब समझ लेते हैं कि चांदीपुरा वायरस है क्या। तो जैसे अभी इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि इसका जो नाम आया है वो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले से और चांदीपुरा गांव से आया है। यानी कि हम बात करें तो चांदीपुरा गांव है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, वहां से इसका नाम जो है आया है और सबसे पहले पहचान भी यहीं पर करी गई थी। ये पहचान सबसे पहले 1965 के अंदर करी गई थी, चांदीपुरा गांव के अंदर ही, और 2 साइंटिस्ट द्वारा इसे खोजा गया था। अब समझते हैं कि ये वायरस जो है ये कौन सी फैमिली का सदस्य है। तो अगर हम बात करें आप सभी से, ये वायरस है रैप्डोविरिडी फैमिली के वेसिकुलोवायरस जीन्स का एक सदस्य है। साथ अगर हम बात करें ये कौन कौन से एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है, 9 मंथ से लेकर, जो छोटे बच्चे हैं 9 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो तेज बुखार होना, उल्टी आना, साथ ही दस्त, सिर दर्द, और इससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो कोमा जैसे केसेस हमें देखने के लिए मिले हैं। और अगर इसे सही समय पर क्योर ना किया जाए तो डेथ के केसेस देखने के लिए मिले हैं। जैसा कि बताया 12 में से 6 रोगियों की मृत्यु हो गई है। आइए समझते हैं कि ये वायरस हो कैसे रहा है। ये वायरस आप सभी को एक मादा मक्खी से देखने के लिए मिलता है। जो मक्खी का अगर हम बात करें नाम है फ्लेबोटोमाइन मक्खी। ये मक्खी एक मुख्य हम कह सकते हैं कारण है वायरस का। और भी मॉस्किटोज हैं और भी टिक्स हैं जिसके कारण ये वायरस फैल रहा है, बट मुख्य तरीके से अगर हम सोर्स की बात करें, कारण की बात करें, तो फ्लेबोटोमाइन मक्खी की वजह से और उसके काटने की वजह से ये वायरस देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें ये इफेक्ट कहाँ कर रहा है, तो बॉडी के डायरेक्ट माइंड पर अटैक करता है और मस्तिष्क के अंदर सूजन जो है वे आ जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें, अगर इसे समय पर, और ये फ्लू है, वायरस है, अगर सही समय पर इसे क्योर ना करा जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, बच्चा कोमा में भी जो है वे जा सकता है। अब इस वायरस से जो अफेक्टेड बच्चा है उसमें लक्षण 48 से 72 घंटे की समय की अवधि में मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि इतना समय लेगा ये एक बच्चे को मारने में, इतना जानलेवा वायरस ये है भाई। अब इसका उपचार क्या है? इसके उपचार में अभी तक कोई भी ऐसी दवा, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो है वो नहीं देखने के लिए मिल रही है, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि सपोर्टिव दवाइयां जो होती हैं उससे इसे बचाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि आप इस वायरस के रोकथाम के लिए उपाय करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले, साथ ही साफ सफाई रखें अपने आसपास। इसी के साथ साथ पौष्टिक भोजन को खाएं, साथ ही पूरी बाजू के यानी कि फुल स्लीव्स के कपड़े जो हैं वो बच्चे पहने। मच्छरदानी का प्रयोग करें सोने के समय पर।
अब एक सवाल आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन के रूप में, साथ ही अपना प्यार जरूर दीजिएगा कमेंट करके।